हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एम विद शिवानी पर। तो आज हम देखेंगे एवरेज के अलग अलग 4 टाइप्स और इजी वे जिससे कि हम उन्हें जल्दी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। विदिन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता है। तो एवरेज सीखेंगे हम, वो भी ट्रिक्स की हेल्प से, जिससे क्वेश्चन हमारा फटाफट से हो सके। तो पहला टाइप आपके सामने है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 113। 5 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। और कैसे नंबर है? ऑड नंबर, यानी कि वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 113। एंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट विल बी द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर? दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो देखिए गाइस, सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है एवरेज 113, तो बीच में आप लिख लीजिए 113। आपसे बोला है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखिए 5 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? जो लगातार आ रहे हो। तो 113 से पहले क्या आएगा? 111, और इससे भी पहले 109। अगर मैं 113 के बाद देखूं तो 115 एंड 117, ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। और बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 113, यानी कि इन 5 नंबर की जो एवरेज है 113 है। तो आपने सीरीज़ निकाल ली। सीरीज़ निकालने के बाद आपसे पूछा हुआ है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट और ये आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट। सो योर आंसर विल बी 111। इस तरीके से आप ट्रिक की हेल्प से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 111। अगर आपको इसी के अंदर 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए होते तो हम क्या करते? 4 नंबर्स राइट में, 4 नंबर्स लेफ्ट में। इस तरीके से हमारी सीरीज़ बन जाती। तो ये हमारा ख़त्म हो गया फर्स्ट टाइप। मूव करते हैं गाइस सेकेंड टाइप पर। देखिए गाइस, ये है हमारा सेकेंड टाइप। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 20 ईयर्स। किसी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। तो लिख लेते हैं 10 स्टूडेंट्स का, एक सेकेंड गाइस। तो 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 20। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? इफ़ अ न्यू स्टूडेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर एक स्टूडेंट और जुड़ जाता है, तो ये हमारे 10 स्टूडेंट्स थे, इसमें +1 हो गया, तो ये हो गए 11 स्टूडेंट्स। द न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। एवरेज हमारा 20 था, अब एवरेज जो है वो 1 बढ़ गया है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 21। यानी कि 11 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 21 है। आपसे पूछा है द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज कितनी होगी। इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले एवरेज से, यानी कि आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी है 21 से, तो आंसर 21 आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट दिए हैं और कितना एवरेज बढ़ा है उससे, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको 1 से। तो 21 + 10 इज़ 31। तो जो नया स्टूडेंट आया उसकी एज हो जाएगी 31 ईयर्स। इस तरीके से ट्रिक की हेल्प से आप विदिन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं एवरेज का। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, थर्ड टाइप पर। देखिए गाइस, ये है हमारा तीसरा टाइप। द एवरेज एज ऑफ m नंबर्स इज n²। अगर m नंबर्स की जो एवरेज है वो n² है, तो सेम लिख लेंगे, m नंबर्स हैं और एवरेज है इनकी n²। एंड डेट ऑफ n नंबर्स इज m²। तो n नंबर है इस बार और एवरेज हो गई इनकी m²। इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो m × n हो जाएगा mn², और n × m² हो जाएगा nm²। अब आपसे पूछा है देन द एवरेज ऑफ m + n। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एवरेज कितना आएगा। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे सम, किस किस का सम, इसका और इसका, यानी कि mn² + nm²। अपॉन में क्या आ जाएगा, आपसे किस किस का एवरेज पूछा है, m + n का।
इसके बाद क्या करेंगे गाइस, ऊपर से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर? आपको m और n कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बच जाएगा? m प्लस n। अपॉन में आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है m प्लस n। एक मिनट गाइस, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ उसे। ऊपर आता है हमारा सम आ जाएगा m n स्क्वायर और n m स्क्वायर, अपॉन में दोनों का सम यानी कि m प्लस n। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा m n और अंदर बच जाएगा m प्लस n। अपॉन में भी क्या है? m प्लस n है। अब ये वाला m प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले m प्लस n से, तो आंसर विल बी m मल्टीप्लाई n। तो आपका एवरेज आ गया m मल्टीप्लाई n। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको a और b की फॉर्म में दिया जाए, p q की फॉर्म में दिया जाए, आपको इस तरीके से ही करना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा टाइप। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, फोर्थ टाइप पर। तो ये है गाइज हमारा चौथा टाइप। द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 55। 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 55। अभी मैंने आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बताया, जो लगातार नंबर्स होते हैं। अब एक तरीका तो वो वाला था कि आप सीरीज़ लिखें पूरी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर 25 दिए हैं तो इतनी लंबी सीरीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम सिंपली लिखेंगे 25 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 55। आपसे क्या पूछा गया है? द हाईएस्ट ऑफ दीज इज़, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट निकालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो इसका एवरेज दिया हुआ है इसके एवरेज में ऐड कर देंगे 12 मल्टीप्लाई 2। अब ऐसा मैंने क्यों किया है? 25 का जो आधा होता है वो कितना हो जाएगा? 12.5। तो 12.5 की जगह पर हमने ले लिया 12। पॉइंट तो लेते ही नहीं है, तो हमने ले लिया ओनली 12। और क्योंकि जब हम इसको डबल करेंगे तब जाके 25 बनेगा, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 55 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 24। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 79। अगर आप इसे सीरीज़ बना के भी करते हैं, जैसे मैंने आपको टाइप 1 में बताया था, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है ये, या फिर ये वाला तरीका बेस्ट है, फटाफट आपका विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया टाइप 4। तो इस वीडियो में हमने एवरेज के चारों टाइप कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और गाइज़, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की ट्रिक्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज़, आपको टारगेट भी प्रोवाइड कर दूंगी आज मैं, जो आज का टारगेट है। जुड़े रहिए मेरे चैनल एम विद शिवानी के साथ। बाय बाय गाइज़।